सनातन धर्म की देवी ने 50 वर्ष पहले ये क्यों कहा था कि पाकिस्तान टूटेगा जरूर और इतने टुकड़ों में टूटेगा कि उसके पास भारत में मिलने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दोस्तों, हम कोई कोरी कल्पना की बातें नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी महान सनातनी देवी की उस भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्होंने आज से ठीक 50 वर्ष पहले कर दी थी, जिसे अब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संकल्प से पूरा करने जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके उसे फिर से भारत में मिलाने की तैयारी, यानी संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा 50 वर्ष पहले पौंडीचेरी के ओरोविल आश्रम से शुरू हुई थी और आज वो अपने मकान तक पहुंचने वाली है। ना सिर्फ पीओके भारत में शामिल होगा, बल्कि पूरा सिंध और पाकिस्तान के हिस्से का पंजाब भी अखंड भारत का फिर से हिस्सा होने जा रहा है। कौन थी वो देवी और क्यों फ्रांस से हमारे देश और हिंदू धर्म की सेवा करने के लिए आई थी, और क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी उन देवी के उस सपने को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, उसे जानने के लिए आपको आज हमारा ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। मीरा अल्फाजा मूल रूप से फ्रांस के पेरिस की रहने वाली यहूदी परिवार में जन्मी इस देवी का बचपन चमत्कारिक था। बचपन से ही उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते थे। उनके सपने में श्री कृष्ण आते थे। उस वक्त वो किसी को बता नहीं पाती थी कि वो कौन सी दिव्य सत्ता है जो उनके सपने में आते हैं, क्योंकि वो खुद भी सनातन धर्म के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जब वर्ष 1924 में वो अपने पति के साथ उस वक्त के पौंडीचेरी आश्रम में महर्षि अरविंदो से मिली, तो उन्हें महायोगी अरविंदो में उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप में दर्शन हुए, जिन्हें वो अपने सपनों में देखा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे महर्षि अरविंदो की शरण में आती गई और पूरी तरह से हिंदू सनातनी बन गई। स्वयं महर्षि अरविंदो ने मीरा अल्फाजा को योग और ध्यान में पहुंची महान साधिका का दर्जा दिया था। स्वयं महर्षि अरविंदो को भी उस वक्त जेल में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे, जब वो वर्ष 1910 में हुए अलीपुर बम साजिश के सिलसिले में अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिए गए थे। जेल में ही भगवान श्री कृष्ण और स्वयं स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा ने उन्हें सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान दिया था। और जेल से निकलने के बाद महर्षि अरविंदो ने आध्यात्म और सनातन धर्म के उत्थान के रास्ते देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प ले लिया था। महर्षि अरविंदो के पौंडीचेरी के आश्रम में जब मीरा अल्फाजा पहुंची थी, तो उन्होंने महर्षि अरविंदो के साथ मिलकर हिंदू धर्म के उत्थान के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। अपना जीवन ही समर्पित नहीं किया, बल्कि उन्होंने आध्यात्म की वह ऊंचाई प्राप्त कर ली थी जिसकी वजह से उन्हें भारत का भविष्य अरविंदो जी की तरह ही साफ साफ दिखने लगा था। इन्हें मीरा अल्फाजा को बाद में पूरी दुनिया द मदर के नाम से जानने लगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महर्षि अरविंदो को बहुत वर्ष पहले से ही पता था कि भारत 1947 में 15 अगस्त के दिन आज़ाद होगा। उस 15 अगस्त के दिन, जिस दिन स्वयं महर्षि अरविंदो का जन्म हुआ था, शायद भगवान श्री कृष्ण ने ही भारत की आज़ादी के लिए अपने भक्त अरविंदो के जन्मदिन को ही चुना था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, तब उसके ठीक एक दिन पहले, यानी पाकिस्तान की आज़ादी के दिन 14 अगस्त को एक रेडियो संदेश में महर्षि अरविंदो ने एक बड़ी भविष्यवाणी की थी। और वो भविष्यवाणी थी पाकिस्तान के टूटने और उसके फिर से भारत में मिलने की भविष्यवाणी। महर्षि अरविंदो ने अपने उस रेडियो संदेश में कहा था कि भारत आज विभाजित हो रहा है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान फिर से भारत का हिस्सा होगा और भारत फिर से एक अखंड राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर आएगा। महर्षि अरविंदो ने ये भी कहा था कि भारत को फिर से अखंड राष्ट्र बनाने में सनातन हिंदू धर्म का ही योगदान होगा। महर्षि अरविंदो ने साफ साफ कहा था कि भविष्य में पूरी दुनिया में सनातन हिंदू धर्म की पताका फहराएगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। दोस्तों, आप भी ये मानते होंगे कि साल 2014 से, यानी जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत ना तो केवल विश्व स्तर पर मजबूत हुआ है, बल्कि हिंदू धर्म भी पूरे विश्व में फैल रहा है। दुबई और कतर में हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहां कल तक सिर्फ मस्जिद ही बनाई जा सकती थी। अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के विकसित देशों में बड़े पर्दों पर अब सिर्फ हिंदू ही नजर आ रहे हैं। गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल, हर कंपनी में हिंदुओं का ही जलवा है। और तो और अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के बड़े राजनीतिक पदों पर भी हिंदुओं का ही कब्जा हो चुका है। सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले आज अमेरिका के सबसे अमीर समुदाय में एक माने जाते हैं।
तो इसका अर्थ तो ये है कि महर्षि अरविंदो की भविष्यवाणी का वो भाग सफल होने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि भविष्य में सनातन हिंदू धर्म ही विश्व में अपनी ध्वजा फहराएगा। अब रही बात पाकिस्तान के फिर से अखंड भारत में शामिल होने की, तो इसमें भी महर्षि अरविंदो की भविष्यवाणी का एक भाग साल 1971 में तब सत्य हो गया था जब पाकिस्तान का पहला टुकड़ा हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। महर्षि अरविंदो की इस भविष्यवाणी को आगे बढ़ाते हुए साल 1973 में यानी आज से 52 साल पहले दमदर यानी मीरा अल्फाज हाजी ने कहा था कि पाकिस्तान अभी और कई टुकड़ों में टूटेगा। पाकिस्तान के इन सारे टुकड़ों को धीरे धीरे भारत में ही मिला दिया जाएगा और एक बार फिर से भारत एक अखंड राष्ट्र बनेगा। द मदर अपनी भविष्यवाणी को श्री अरविंदो की उस भविष्यवाणी का ही एक्सटेंशन मानती थी। द मदर को पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होकर भारत में मिलने का इतना भरोसा था कि वो अपने कमरे में अखंड भारत की ही तस्वीर लगाती थी, जिसमें वर्तमान भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में ही दिखाए गए थे। जब वर्ष 2018 में द मदर के द्वारा स्थापित किए गए अरावली आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे थे तो कहा जाता है कि उनकी नज़र भी द मदर के कमरे में लटके उस तस्वीर पर पड़ी जिस पर अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ था। कहा जाता है कि मोदी जी उस तस्वीर को लगातार देखते रहे और जब लोगों ने उन्हें बताया कि द मदर की आखिरी भविष्यवाणी यही थी कि भारत फिर से अखंड राष्ट्र बनेगा, तो कहते हैं कि मोदी जी ने सिर झुकाकर उस नक्शे को प्रणाम किया। अब सवाल ये है कि क्या पहलगाम पर पाकिस्तान के कायराना करतूत के बाद द मदर की वो भविष्यवाणी सच होने जा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मधुबनी से जो हंकार भरी है वो साफ साफ इस तरफ ही इशारा कर रही है कि अब पाकिस्तान पर फाइनल फैसला होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि खुद राजनाथ सिंह भी कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में साफ साफ कहा था कि वो जान देकर भी पीओके को भारत में शामिल करेंगे। और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान के एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कह दिया कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर द मदर और महायोगी श्री अरविंदो की भविष्यवाणियों की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान ही नहीं बांग्लादेश भी अखंड भारत का हिस्सा बनेगा और इन दोनों महान ऋषि तुल्य आत्माओं के अनुसार सनातन धर्म का फिर से उदय होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। तो दोस्तों हमें महान ऋषि परंपराओं की भविष्यवाणियों का सच होने का इंतज़ार करना ही चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के उन कदमों का इंतज़ार करना चाहिए जब भारत फिर से अखंड राष्ट्र बनेगा। आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।